नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। इस वक्त मैं हूं राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगा जो दो पत्नियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है पिछले 15 सालों से। अब मैं बात करूंगा क्या भाई दोनों शादी एक ही साथ किए थे या बारी बारी किए, क्योंकि अयोध्या के मशहूर पेंटर है अजीत पेंटर के नाम से प्रसिद्ध है। उनके पास दो पत्नियां हैं। अब कैसे मैनेज करते होंगे भैया, क्योंकि आज के युग में जहां लोग एक से परेशान है, एक ही पत्नी पूरे सर का बाल नोच ले जा रही है, तो ये दो पत्नियों के साथ कैसे मैनेज करते हैं, आइए बात करते हैं। और क्या पहली शादी किससे हुई थी, फिर दूसरी शादी कब हुई, कैसे क्या सिस्टम हुआ, ये सब कहानी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे, आपका नाम? जी भैया, मेरा नाम गुड़िया है। भैया के चैनल में स्वागत है जी। आपका? भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। ये है महान शख्स, महान पुरुष कह सकते हैं, अजीत जी, अजीत पेंटर जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का सनी भैया के चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन बंदन है। और मेरा नाम है अजीत पेंटर। अजीत पेंटर। अब भैया इसमें पहली पत्नी कौन है आपकी? पहली पत्नी ये है, ये दूसरी पत्नी है। हाँ। चलिए हम आप पहले पत्नी से बात करेंगे, यानी गुड़िया जी से बात करेंगे। गुड़िया जी, कैसे प्यार हुआ आपको, फिर शादी में तब्दील हुआ, इस सब सिस्टम बारे में बात करेंगे। जी भैया, कैसे प्यार हुआ था आपको, काला टून से कैसे प्यार हुआ था? जी भैया, इनके मोबाइल में गाना लगा था कि लगावे लो जब लिपस्टिक खिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी भैया, ये सुनी थी आप? जी यही गाना, मतलब एक बार इनके पास फोन की थी रुमाल बनाने के लिए, तो बोले कि अभी नहीं बनाएंगे, अभी मतलब एक हफ्ता बाद बनेगा और अभी हमें को टाइम नहीं है। जी भैया, तो हम के आप किस क्लास में थे? हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल में थे। जी भैया। हाँ, कच्ची उम्र के प्यार था। तो हम के ठीक है, नहीं बनेगी तो जो हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो हम लेके ही क्या करेंगे, हमको इमरजेंसी है, दे दीजिए। तो कहे नहीं अभी बन नहीं पाएगी। तो हम गुस्सा हो गए, हम कहे चलो ठीक है, नहीं बनेगी कोई बात ना, हम पैसा जमा कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे। तो फिर 2 दिन तो बीत गया, तीसरे दिन मैं फिर फ़ोन करी कि भैया बन गया, तो कही अभी नहीं बना है। तो उनके ठीक है, अब तो हो गया, जो होना था, बने चाहे ना बने, अब उसकी बात नहीं है। फिर कहे तो क्यों फ़ोन कर, गाना सुन रहे हैं। अच्छा, गाना सुन रही थी आप? जी, हम के गाना तो सुन रहे हैं, तो गाना सुनने दीजिए, गाना सुनने से क्या होता है। नंबर कौन लिए थे? नहीं, इनका मतलब जैसे बोर्ड लगा है वहाँ पे, ऐसे दुकान पे बोर्ड रखा था, वहीं से नंबर लेके गए थे। जी। उसके बाद फिर आप कॉल करने लगे, फिर प्यार में कैसे तब्दील हुआ ये? मैं मतलब कॉल 2-3 बार मतलब किए, 2-3 बार क्या, हमेशा कॉल करते थे गाना सुनने के लिए, मतलब फोन लगा के ऐसे रख देते थे, गाना बजता था। जी। गुस्साते नहीं थे? नहीं, बोलते थे क्यों इतना बार परेशान करती हो हमको। तो हम के कुछ नहीं, वैसे गाना वाना सुन रहे हैं, आप गुस्सा मत होइए, बस गाना सुनेंगे। पहले से प्यार हुआ तो बस गाना सुनने का एक बहाना था? बस वैसे नहीं, पहले से नहीं हुआ था। पहले तो हम वैसे गाना ही सुन रहे थे, उसके बाद जब आदमी धीरे धीरे बात करने लगता है तो कुछ ना कुछ तो। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या बातें की थी? बस कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर ऐसे बात कर रहे थे, कहीं कह रहे थे क्या बार बार फ़ोन करती हो, अगर हमारी शादी हो गई, अगर हमारी मैडम देखेंगी तो कहेंगी किसका बार बार फ़ोन आ रहा है। तो हम क्या कुछ नहीं भैया, बस वैसे मतलब बात करने के लिए। जी कह रहे थे भैया से सैया बदल गए। जी, हम के बस ऐसे फ़ोन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस गाना सुन रहे थे। अब आप बार बार उठा ले रहे हैं तो थोड़ा बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे नहीं फ़ोन मत करिए हमारे पास। हम कहे ठीक है, नहीं करेंगे। फिर 1-2 दिन तक नहीं किए, तीसरे दिन फिर करे, तो फिर कहे फिर बार बार फ़ोन कर रही है। हम कहे कुछ नहीं, बस ऐसे गाना सुन रहे हैं। तो वैसे से थोड़ा होते होते हो गया। क्या बोली थी आप फर्स्ट टाइम? कुछ नहीं, बस ऐसे तो बोली होंगी। अब उसको नहीं बता सकते भैया क्या बोले। फिर भी कैसे उनको प्यार की इजहार कैसे किया होगा कि भैया भैया भैया, पहले भैया भैया सैया बने, तो भैया को कैसे किए अजीत पेंटर, भैया हमसे आपको ये हो गया है, प्यार हो? नहीं, ऐसे थोड़ी ना कोई बताता है, तुरंत तो कोई नहीं बताता है। बस पहले ऐसे बात होती थी कि ऐसे वैसे आदमी तो इधर उधर की बात तो करता है पहले, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट कोई बोलता है कि हमको प्यार हो गया आपसे। उसके बाद फिर प्यार का तब कब बोला आपने कि भैया? बस 1-2 महीना ऐसे बात होते रही। 1 महीना तक, 1 महीना का 15 दिन तक। अच्छा, 15 दिन? जी, 15 दिन तक बात होती रही बस। फिर शादी का मैटर कहाँ तक आ गया? हाँ, तो हम इनसे बोले थे कि अब जब बात होने लगी है तो कुछ बात तो बढ़ेगा। अच्छा, किनसे तो बोली थी? इनसे। अजीत जी से? जी। अच्छा, तो हमके आपसे शादी करेंगे, तो कहीं कि नहीं हमारी शादी हो गई है। हमके हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन हम फिर भी आपसे शादी करेंगे। आपको बुरा नहीं लगा कि मैं पहले से शादीशुदा है? नहीं, देखिए एक बात बताएं, अगर जिसको प्यार हो जाता है वो ये नहीं देखता है कि उनके पास बच्चे हैं या काले हैं या गोरे हैं। एक गाना है जैसे प्यार की जिसको बीमारी लगती है, उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। लेकिन यहाँ बच्चों की माँ नहीं निकली, पिताजी निकल गए पहले से शादीशुदा। हाँ, सही है। और फिर अब का मतलब करिया गोर की में बात भी नहीं है, जैसे है तो फिलहाल हम लोग बच्चे तो नहीं थे।
और हम लोग दोनों, उनकी शादी तो हो चुकी थी लेकिन हम कुंवारे थे। फिलहाल तो अब प्यार करिया और गोरा और बच्चों और ये सब बुढ़े नहीं देखते हैं। आजकल तो बुढ़े से प्यार हो जाता है, कुंवारी लड़की से देखते होंगे जाता। कौन सा प्यार है कि जो समाज कोई देखता ही नहीं, कोई समाज। अरे सही है, नहीं देखते हैं। आप तो मतलब पत्रकार हैं, ऐसे बहुत मैटर आपके पास आता होगा कि ऐसे वैसे आप तो खुद ही जान सकते हैं। हाँ जी, ऐसे आप तो खुद ही के साथ भाग गई जी, आप तो खुद ही जान सकते हैं। तो वैसे जैसे प्यार नहीं जाने ला कि गोरबा की करिया जाके समा जाला दिल के भीतरिया। अच्छा ये बताइए जी भैया, जब शादी हुई इन लोगों की पहले शादी शुरू, आप ये नहीं सोचे कि हमसे इनसे अच्छा लड़का मिल सकता है और कुंवारा मिलेगा जी अच्छा पैसा? बिल्कुल अच्छा खासा मिलता था, और मिलता क्यों नहीं मिलता, हम इतने अच्छे हैं तो लड़का क्यों नहीं अच्छा मिलता। लेकिन फिर हमको प्यार इन्हीं से है, तो अच्छा और बुरा उससे कुछ मतलब नहीं है हमको। स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? नहीं, कोई नहीं था, पहली बार। पहली प्यार में और शादी जी, लड़का पहले से शादीशुदा मिला? जी, हमारे नसीब में वही था तो वही मिला। अच्छा, घर वाले कैसे माने होंगे? मम्मी तो नहीं मान रही थी, फिलहाल पापा भी नहीं मान रहे थे, लेकिन अब मतलब मनाए सुलझाए कैसे कैसे करके। पूरा इज्जत आप डुबा दी घर वाले? कैसे? घर वाले की नहीं, कैसे नहीं, कुछ नहीं। हम कहे कि जो है शादी करेंगे तो मम्मी कहीं नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। मम्मी कहे हम शादी नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोली थी। हाँ, मतलब बताए थे, इनसे बात करवाए थे ना। अच्छा। तो ये पहले से बताए थे मम्मी हमारी शादी हो गई, हम इनसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर भी कहें कि हम शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे शादी। तो मम्मी बोली नहीं, उनकी शादी हो गई है तो हम आपकी कैसे शादी कर सकते हैं। हम कि नहीं, हम उन्हीं से करेंगे। तो जब हम बार बार मम्मी को टॉर्चर कर रहे हैं तो मम्मी कहीं ठीक है, जब आप नहीं मानोगी तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी बाद में आपकी होगी। कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है उसका। हम के ठीक है, हम झेल लेंगे, जो कुछ होगा आप कर दीजिए बस। कैसे मैनेज करते होंगे दोनों लोगों को? अब हमारी दीदी है, पूछ लीजिए, करवाई हैं मतलब। अच्छा, पूरी करता धरता आप ही हैं क्या? जी जी इधर आइएगा थोड़ा सा भैया जी, थोड़ा सा जी जी, आप कैसे मैनेज करती होंगी? हमने देखा शादी के 2-3 दिन बाद हमेशा कॉल आता था, हमेशा तो हमने शादी के बाद? हाँ, तो हमने पूछा किसका फ़ोन है, तो हमारे हस्बैंड बताने लगे कि एक गुड़िया नाम की लड़की है, वो बार बार फ़ोन करती है। हमने तुमसे पहले ही बताया था, एक लड़की है बहुत फ़ोन करती है, लेकिन इस समय ज़्यादा कर रही है। पहले बता दिया? हाँ, पहले बताए थे। तो हमने पूछने लगा क्या बोल रही, तो बोले हम, वो मुझसे प्यार करती है। हमको नहीं, अगर इतना प्यार करती है तो अपने घर बुला लीजिए, आज ये हमारे घर हमारे साथ में रहिए। सीरियसली बोली? हाँ, तुरंत। और गुस्से में नहीं, खुशी में बोली थी कि हाँ, हम सोचे क्यों, हमारी बहन मिल जाएगी, एक दुख सुख में हमेशा साथ देगी। तो इसने बोला नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। हमने बोला नहीं, हमारी बहन से बात करवाइए। तब बात करवाए तो हमने बोला हाल चाल पूछा, क्या बहन जी कैसी हो, तो बोली ठीक है दीदी। फिर बातचीत हुई तो हमने बोला कि आप हमारे घर आइए, तो बोली ठीक है आऊँगी। तो हमने बोला कि शादी करके तुरंत आइए, और उसके बाद हम यहाँ पर बढ़िया धूमधाम से शादी करवाएंगे। तब 1 महीने बाद फिर मम्मी के यहाँ शादी हुई, फिर वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ हुआ। आपको बुरा नहीं लगा कि हमारे साथ ही आएंगे, हमारा थोड़ा मल बिट जाएंगे, अब पति के साथ थोड़ा सा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी पत्नियां होती कि अपने पति को किसी दूसरे से नजर देखने नहीं देती कि नहीं, देखिए, अगर किसी भी अगर प्यार करे तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए, प्यार करे तो निभाना चाहिए जिंदगी भर। किसी और कहे कि हमसे भी शादी कर नहीं, तो ऐसे थोड़ा होगा, बार बार जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार होता है, बार बार नहीं होता है। वो भी तो अगर कह दिया हम भी इनसे शादी करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज रुमाल बनाने में प्यार हुआ था, कल कहीं पेंटिंग करने चले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं होगा, अब जो होना था वो हो गया, दोबारा नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। बताइए कैसे मैनेज करते होंगे दोनों? जैसे देख रहे हैं वैसे मैनेज करते हैं। 15 साल हो गया, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ, सब बहन में होता है, लेकिन हम दोनों बहन में कभी नहीं हुआ है। हमारी छोटी बहन है, इतनी अच्छी है, तो क्यों झगड़ा होगा? क्या अच्छा क्या बोलेंगे आप दोनों लोग? हमको समझ में नहीं रहा। जैसे ये भैया तो पति बोलते हैं, आप दोनों लोग में क्या कहती होंगी? दीदी बहन है, और क्या कहेंगे, हमारी छोटी बहन है, हम बड़ी हूँ तो दीदी बोलेंगे। एक बार अगर साली आ जाए तो अच्छी बात है। भैया साली पसंद आ गई जीजा को, भैया दूसरी कैसे साली आएगी? हम तो मम्मी के अकेले ही हैं, साली कहाँ से आएगी? जी, अगर इनकी एक बार साली आ जाए नहीं, कैसे आएगी? ये बड़ी दीदी हैं, अभी छोटी हैं सबसे। अच्छा, आप सबसे हाँ, हमारे घर में और कोई छोटी बहन नहीं है। भाई तो मैं बात करूं, अगर बड़ी बहन हो आप और साली आ गई तो एक बार जो जीजा का फिदा हो गया साली पे नहीं, दिल। कभी नहीं आएंगे, सबके बड़े बड़े बच्चे हैं। अच्छा। अरे कैसे आएंगे? हम दोनों लोग काफी हैं, अब हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा, हमारी गारंटी है। हम कहते हैं अरे कैसे आ सकता है? प्यार हुआ हमारी दीदी कह दी है कि गुड़िया जी से प्यार है तो ले आइए, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि दूसरे से प्यार है तो ले आइए। हमारे मतलब रहने के बाद अगर वो आपकी खुशी के लिए बुला लें आपको, हाँ, तो हम नहीं कर सकते हैं ना।
क्यों आपको बर्दाश्त नहीं, हमको नहीं है और हम कर भी नहीं आपके सकते पति के हैं। साथ हो गई तो बर्दाश्त नहीं हाँ, तो हमारी दीदी कहीं तो हो गए। दीदी कहीं अगर हम नहीं कहेंगे तो हमारी दीदी कह नहीं सकती है, दूसरा आ जाए, पूछ लीजिए, यहीं पे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ जहाँ एक पत्नियां से लोग परेशान। भैया जी, अब आपके बता, आप सबसे बड़े योग्य हैं और सबसे बड़े करता धरता है भैया। भैया हम आप बताइए, आपका क्या रोल है, दोनों में कैसे मैनेज करते होंगे आप? अब इन्हीं से पूछ लीजिए भाई साहब। अगर हम आप बताइए। जैसे हम बताएंगे तो सभी को लगेगा कि नहीं झूठ बता रहे हैं, जब पत्नियां बताएंगे तो सब सही मानेंगे। सच आप बताइए। आप जैसे एक बात बताएं, जी बोलिए, एक ही बात बताइए, दो बताइए। जैसे ये होता है कि कमाई के ऊपर होता है कि अगर ये कमाते नहीं होते, मतलब इतना, मतलब पेंटिंग करते हैं, फिगर बनाते हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं। अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है हमारे हस्बैंड की बनाई है। जो रामपत पे हाँ, और वहाँ लता मंगेशकर की फोटो जो चौक में लगी है वो हमारे हस्बैंड की बनाई है। अच्छा, जी भैया, और बड़ी बड़ी पेंटिंग का ठेका लेते हैं लगभग, बहुत, अब मतलब पैसा की बात नहीं कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया है तो उतना एक कमाते हैं कि दोनों लोग को मैनेज कर ले रहे हैं। अगर दूसरा कोई होता तो सच में ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर पाता है, सही नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर हम लोग जो कहते हैं उसे ला के देते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, सब खुश हैं और सब बड़े बड़े हैं। और हमारे बच्चे 12-13-7 साल के बच्चे हैं हमारे, तो हम देख रहे हैं हम लोग जैसे रहते हैं, हम खुश रहते हैं। तो अगर हमारी मतलब मांगे पूरी हो रही है तब भी तो हम खुश हैं यहाँ पे, नहीं तो कैसे खुश रहते हैं। अच्छा, जब सामान बाजार जाते होंगे तो 4 लोग कहते हैं अरे यार दो पत्नियां लेके टहल रहा है। कुछ नहीं कहते हैं, आदमी एक बड़ाई करता है कि ये 2 पत्नी है, कोई मामूली बात नहीं है, और किसी के पास हिम्मत भी नहीं है 2 पत्नी रखने की, और इतना शौक से कोई रख भी नहीं पाएगा जिस हिसाब से हम लोग बाहर निकलते हैं। में परेशान है जी भैया, और अब बाहर नोच नाती है मूड का नोच डालती हैं, और ऐसी मतलब हम अगर एक बार जो कहते हैं तो उसको जरूर ला के देते हैं, आज नहीं तो कल। अगर नहीं दिया था अरे कैसे नहीं देंगे, तुरंत देते हैं। बारों नोचती आप? अरे नहीं, कभी नहीं, इतना दिन हो गया, पूछ लीजिए, अभी गाली तक नहीं दी हम लोग। अच्छा जी, जो हैया भगवती देती हैं ये सब हमको नहीं आता है ना, हम लोग देते हैं इसको। अच्छा जी भैया, जैसे हम कह रहे हैं बाजार में जाती हैं, जैसे कपड़ा वपड़ा लाने जाते हैं, भैया को शॉपिंग, मेरी बात है, शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो दोनों लोग को साथ में लाते? हाँ, नहीं, दोनों लोग हम खुद से जाते हैं लेने के लिए। जी भैया, पूरे परिवार के लिए कपड़ा आता है, चाहे जो सामान है पूरे परिवार के लिए लाते हैं। गाँव के दीवर और क्या कहते हैं आपके? कुछ भी नहीं कहते, क्या कहेंगे, हमारा घर है, हम मैनेज कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड है वो ला के दे रहे हैं, हमारा परिवार हम जैसे झेल रहे हैं वैसे ही हमारे लिए ठीक है, और दूसरों से क्या मतलब है, वो ला के देंगे हमको? तो किससे मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं है हमारे घर के बारे में भैया, हम लोग जैसे हैं वैसे ठीक हैं। जी, चलिए हम आपसे बात करते हैं, अभी उसको बाद में करिए। अब ये बताइए, आप अहम रोल आपका है इस भूमिका में, इस कहानी में, आप कैसे मैनेज करते हैं? उन्होंने सारी अपनी वार्तालाप बताई, उनके साथ जो जो होता है। सही बात है भाई साहब। जैसे ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ये समझ लीजिए कि आदमी इस समय, समझ लीजिए कलयुग में आदमी जैसे एक पत्नी घर पे रखता है, एक पत्नी घर पे रखता है, इसके बाद वो घर पे रहती है एक पत्नी, फिर भी आदमी अपने मोबाइल में ना जाने कितनी लड़कियों की नंबर रखता है, इसके बाद औरतों का नंबर रखता है, इसके बाद बाहर मुँह मारता रहता है भाई साहब। सही बात है, 100 में 90% है भाई साहब, गारंटी कर लीजिए कि 100 में 90% ऐसे लोग हैं कि एक पत्नी घर पे रहते हुए फिर भी उनका आदत नहीं जाता है, बाहर हाँ मुँह मारते रहते हैं। घर वाली अलग, बाहर वाली अलग। हाँ, घर वाली अलग, बाहर वाली अलग। उसको पत्नी से ज़्यादा उसको खर्चा बर्चा देते रहते हैं, मैं तुम्हारे दुख सुख पे शामिल हूँ, ऐसा है वैसा है, मोबाइल तक भी खरीद कर देते हैं। हम वही काम नहीं किए हैं, वही काम हम घर पे प्रत्यक्ष किए हैं, बस इतना सा फर्क है बस। कभी नहीं हुआ है आज तक, 15 साल हो गया भाई साहब, कभी नहीं हुआ आज तक। अगर हम गुस्सा हो जाते हैं, अगर किसी को डांटते हैं, अगर इनको डांटते हैं तो वो तुरंत बोल देती हैं क्यों डांट रहे हो। हाँ, अगर उनको बोलते हैं तो ये बोलती हैं क्यों डांट रहे हो। हल्का सा झगड़ा, अगर कोई कुछ भी हल्का सा बोला नहीं हुआ, ये समझ लीजिए 15 साल हो गए आज तक हमने भाई साहब अपना ये कभी ज़िंदगी, जैसे 15 साल में अभी तक हमें अपनी अंडरवियर नहीं धोई है, ना तो अपना कपड़ा हमें छांटे हैं, और सुबह जब उठ जाते हैं तो सेवा चालू हो जाता है। मंजन तक हम अपना नहीं लेते हैं, मंजन तो ला के देती हैं। क्या 2 पत्नियां रखने में इतनी सुविधा मिलती है? जैसे जो सही बात है वो बता रहे हैं, और जैसे जो सही है पूछ लीजिए, जो सही है वो बता रहे हैं। अगर बाहर निकल जाते हैं, बाहर से जब आते हैं धूप से या काम करके आते हैं, पेंटिंग करके आते हैं, अच्छा फिगर जहाँ बनाना होता बना के आते हैं, जैसे हम घर पे आते हैं तैसे, जैसे गाड़ी खड़ी करके अंदर में जैसे गाड़ी हमारी आई तैसे निकल के आती हैं। एक नए लोग तुरंत आते हैं, कुछ लाए तो नहीं है, या तो लाए होंगे तुरंत पकड़ लेंगे, कुछ न कुछ लाते हैं, डिग्गी में नहीं है माता
है तो हाथ में पकड़ के लाते हैं, तो जब हैंडल में टांग के लाते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं, थाम लेते हैं। इसके बाद जैसे पहुंचते तैसे हमारा जूता निकालती हैं, पट दे तुरंत। हाँ, जूता भी निकालते हैं। आज तक का हमने अपना जूता नहीं पहना भाई साहब, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्या 15 भगवान साल ने बनाया आपको, क्या 15 साल हो गया भाई साहब, सही बात है, पूछ लीजिए, हम बड़ाई करने की कोई बात नहीं है, ये चल रहा है। सुविधा मिलती है? 15 साल हो गया भाई साहब। दो पत्नियां रखने में ज्यादा सुविधा मिलती है कि सुविधा आदमी जैसे अपने हिसाब से मैनेज कर पाए, एक ही पत्नी में मैनेज कर पाए तो मैनेज नहीं मैनेज हो रहा है। हाँ सही है, एक ही ना, ये इस कलयुग में यही एक ही से लाला पड़ा है, पूरा टंटा बखेड़ा हो जाए। हाँ, बंदा बाहर रहता है, तो इसीलिए हम इनको बाहर न जाना पड़े, इसीलिए हमने कोई जानवर भी नहीं रखा। देख लीजिए, कोई जानवर नहीं है हमारे पास। हम लोग के भैया पहली बात तो है, घास भूसा काटने की अकल भी नहीं है, कभी काटे भी नहीं है अपने मायके में। तो हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड कोई मतलब गोरू भैंस जो होता है कभी नहीं लाए हैं, और ना हम लोग कहीं जाते भी हैं, घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं आराम से, खाते पीते हैं घर में। भाई साहब जब से यूट्यूब चैनल इनका सबका बनाए तभी से ये हमारा ग्राम सभा के बाहर तभी लोग जानते हैं, बाकी उसके पहले नहीं जानते थे। उसके पहले आदमी सिर्फ ये समझ लीजिए जहाँ तक हमारा प्रचार है वहाँ तक आदमी जानता था। अभी नहीं देखे थे, नहीं, लेकिन 6-7 महीना से देख लिए। 6-7 महीने से। पेंटर की दोनों बीवियां कैसी हैं? जी सही है, कुछ लोग तो देखने के लिए यूट्यूब चालू करते हैं कि देखें उनकी दोनों पत्नी कैसी हैं। जी, पर इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां आप रखे हैं भैया, सच्ची कह रहे हैं, जहाँ लोग एक ही परेशान हो जाते हैं। हमारी तो शादी हुई नहीं है अभी, हम क्या जाने पत्नी कैसी होती है, क्या आप तो नहीं करना भैया, आप तो नहीं करना। अरे आप नहीं करेंगे, मीडिया वाले कम पैसा थोड़ी सही है, लेकिन आप जैसा मैंने नहीं कह पाए तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत क्या लगता है मैनेजिंग में, थोड़ा सा हमको बताइए। बहुत योद्धा पड़े हैं भाई साहब। पहले के जमाने में देख लीजिए, राजा महाराजा रखते थे 4-4 रानियां, 10-10 रानियां। कृष्ण भगवान के 16,000 गोपियां थी, 16,000 गोपियां थी। और सब लोग भगवान जब हमको सिखा के गए हैं कि सुखी रहो, एक रखो 10 रखो, लेकिन सुखी रहो। हाँ, ये नहीं कि एक में रखो इसके बाद अगर कोई से नहीं बैठेगा तो क्या करेंगे? तब सिर फूट जाएगा जो रखेगा 2 औरत। फूट नहीं जाएगा तो फिर जेल जाएंगे और दफा लगा देगी, धारा लगा देगी, जेल जाएंगे, फिर जान लीजिए क्या होगा। आप खुद ही समझदार हैं जेल के अंदर क्या क्या होता है। अच्छा, अभी दोनों आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। एक बेटी है, 2 बेटा है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटा है, 2 बच्चे हैं, जैसे एक बेटी और एक बेटा। आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी एक बेटा। और आपके? एक। अभी जैसे अभी और आगे प्लान है? बस नहीं, बस जैसे हमारी एक बेटी है उसकी शादी कर देंगे, बाकी एक बेटा उनके रहेगा हमारी जिंदगी में। हाँ, सोच तो आगे कुछ प्लान उलाना है? नहीं भैया, बस हमारा एक बेटा काफी है, अब 2 बेटे हमारे काफी हैं, दोनों लोग के एक बेटे हैं, दोनों काफी हैं। और हमारी बच्ची है, उसकी शादी कर देंगे, अपने घर जाएगी। बच्चे आपके साथ अगर ऐसे करें तो? नहीं, अरे नहीं, ऐसे कैसे करेंगे भाई साहब, कैसा ना ऐसा न करें। नहीं करेंगे। जब देखिए एक समाज जाएगा ना, एक समाज में तो जाएगी। हमारी मम्मी एक पापा के साथ रहती हैं, दोनों मम्मियाँ। अगर बच्चे अगर ऐसे करें कि हम भी 3 नहीं, ऐसे कोई सबकी सोच अलग होती है। सब कोई बात अगर एक इंसान बहेगा तो उसको देखकर सब नहीं बह जाएंगे। भैया क्या नहीं, जैसे हमारे हस्बैंड हमारी मर्जी से शादी कर लिए तो ऐसा कोई सब नहीं करेगा। सब सोचेगा नहीं चलो एक करेंगे, क्या होगा, हमारी मम्मी से झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर अंतर करूंगा तो हम उससे झगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आएंगे तो जैसे हमारी मम्मी दोनों लोग खुश रहती हैं, वैसे कोई नहीं रहा। आजकल के जमाने में हम लोग तो 15 साल पीछे जाइए तब भी ठीक है अभी तक। और जब हमारे बच्चों की शादी या हमारे बेटी की शादी होगी तब तक तो पता नहीं कितना जमाना बदल जाएगा भैया। हम लोग तो आपस में खुश हैं, लेकिन वो सब मतलब पति पत्नी आपस में खुश नहीं रह सकते हैं, तो 2 लोग कैसे मतलब खुश रहेंगे? चलिए मैं बात करूंगा भैया, एक यूट्यूब पे आए आप लोग, कब यूट्यूब पे आए? यूट्यूब पे आप लोग बताइए कब आए? भैया का रोल हम छोड़ते हैं, आप लोगों की बात। 13 दिसंबर 2023 में। तो उसमें आके आप किस टाइप के कंटेंट बनाते हो? बनाते हैं कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। हाँ, नहीं बस हमारे परिवार के हैं। मम्मी का रोल है और हम तीनों का कभी कभी। की भी रोल है? हाँ, मम्मी हमारी कॉमेडी बहुत अच्छी करती हैं। और हमारे बेटे का और हमारी बेटी का रोल भी है, कभी कभी कर लेते हैं। और जो हमारे लोग घर पे इस समय यूट्यूबर की लाइन लगी रहती है, इस समय बरसात है इसीलिए नहीं आ रहे मिलने के लिए, 1-2 लोग डेली आते हैं। अभी कल भी आए थे 2 भैया जी। क्या नाम पड़ेगा चैनल का? मेरे चैनल का नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, ये बड़ा वाला चैनल है। और मेरा छोटा वाला चैनल अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, हम दोनों का चैनल है, मोबाइल में बना है, उसका नाम है एपी गुड़िया सुमन। क्या? एपी गुड़िया सुमन के नाम। गुड़िया सुमन के नाम? जी भैया। अच्छा, कॉमेडी दोनों पे पड़ता है? नहीं, अभी बड़े वाले चैनल पे कॉमेडी पर है, इस पे हम लोग सिर्फ गाना गा के डालते हैं जी। क्या कहेंगे ऑडियंस से जो 2 पत्नी 1 पति को देख रहे हैं?
यही कहना चाहती हूँ भैया, जैसे हम लोग किए हैं ऐसे आप लोग मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं मैनेज कर पाएंगे? अरे कैसे कर पाएंगे, जब उतनी कमाई नहीं होगी इन लोगों के पास तो कैसे मैनेज कर पाएंगे। बड़े बिजनेसमैन वाले हैं। अरे जो पढ़े हैं पढ़ी, सुख तो मिलेगा कि नहीं? सुख अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, जो कर पाएगा वो कर लीजिएगा भैया, हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाएंगे भाई उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ना करें ऐसा। शादीशुदा पति होगा, उनकी पत्नी अगर एक होगी, दूसरी शादी करने का मन करेगा तो आप क्या कहेंगे इसमें? अब उनकी मर्जी है, और क्या, अब उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी जो है हम कर लिए हैं, अब उन लोग की मर्जी हम नहीं, पब्लिक की मर्जी भैया हम नहीं बता सकते हैं, उनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। किसके दिमाग में क्या है उसको मैं नहीं बता सकती हूँ। तो साथियों भी मेरी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या का एक ऐसा सीन हमने आपको दिखाया, कैसी कहानी दिखाई, कैसी लव स्टोरी दिखाई, जिसे देख के आप शायद पुराने ज़माने में चले हुए हैं, क्योंकि पुराने का ज़माना जब राजा महाराजा कई यानियाँ रख। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये कहानी आपको कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।